नमस्कार दोस्तों, श्री गुरुदेव ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना विषय है शनि देव यानी 7.5 पालट। अभी तक शनि महाराज कुंभ राशि में थे। हाँ? कुंभ राशि से उनका प्रवेश था। अब कुंभ राशि से वो मीन राशि में उनका प्रवेश हो चुका है 29/3/2025 से। शनि पालट जिसे कहते हैं ना, शनि पालट उसमें। तो देखिए, अभी फिलहाल में शनि महाराज मीन राशि में आ चुके हैं। तो जहां बैठते हैं वहां से अगले राशि में उनकी 7.5 लगती है, और जहां बैठते उससे पीछे राशि में भी 7.5 लगती है, यानी कुंभ राशि में भी। अभी कहाँ कहाँ को कुंभ राशि चालू 7.5? मेष, मीन और कुंभ, इन 3 राशियों को 7.5 लग चुकी है। और 7.5 जब लगती है ना, तो पनिशमेंट मिलता है, हमारे कर्मों का फल होता है 7.5, जो भी उसका हिसाब होता है। तो 7.5 राशियों का फल चलता है कंटिन्यूस में। इसमें क्या है, इसके पहले वो जो थी वो मकर राशि में थी। मकर राशि से फिर कुंभ में आ गए, कुंभ से फिर मीन में, फिलहाल में मीन में है, और मीन से फिर अब जो चलेंगे आगे फिर चलते चलते रहेगा। अभी जो मीन में राशि में आ चुके हैं, तो ये 30 साल, कम ज्यादा 29 से 30 साल के बीच में, उसके बाद में फिर मीन राशि में आए हुए। आगे ध्यान में, अब रीस हिसाब से चलेगा जो भी है, समझा है ना। और जहां बैठते हैं ना, वहां से तीसरी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि, इन पे उनका प्रभाव गिरता है, जो भी राशि है ना। तो अब देखिए, मीन राशि पे आने के कारण 7.5 यहाँ पे चालू हो चुकी मीन राशि पे। अब यहां से तीसरी राशि यानी वृषभ राशि है। वृषभ राशि पे ढैया चलेंगे, जिसे ढैया कहते हैं। वृषभ राशि पर ढैया चलेंगे। उसके बाद में कन्या राशि पर ढैया चलेंगे 2.5 साल के लिए, पनिशमेंट चलेगा। उसके बाद में इसमें धनु राशि पे ढैया चलेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब वृषभ, कन्या और धनु, इन 3 राशियों पर ढैया चलेंगे, यानी 2.5 साल के लिए इनका पनिशमेंट चलेगा, ऐसा बोलते भी चलेगा। जितने भी हमसे गलतियां हो चुकी है, वो गलतियों का हिसाब अब चालू हो जाता है, इस समय चालू हो जाता है। और कैसा रहता है, 7.5 साल निकलने के बाद हमारी जितनी गलतियां है, सब गलतियां जो है, शनि महाराज पूरी गलतियों का दंड हमें दे देते हैं, और वहां से फिर फ्रेश हो जाते हैं। यानी शनि महाराज का प्रभाव चलता है, फिर वहां से हमारा 30 साल के लिए, ऐसा बोलते भी चलेगा, हमें 30 साल के लिए फिर उनका कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन एक बात होता है, हमारे कर्म अच्छे रखना चाहिए। वो ये 7.5 भाग अलग होगा, और बाकी का कर्मों का हिसाब हमारा जो रहता है, जो भी गलती होती है वो गलती नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल रखें। लेकिन 7.5 जो राशि पे 7.5 वो अलग प्रभाव होगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से ये चलते रहेगा। अब इनका कैसा 7.5 में अगर आगे से समझो ढैया आई है 7.5, तो हैरानी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, शत्रुता, धन आनी, तबियत पे प्रॉब्लम्स, क्या जो भी करे उसमें असफलता असफलता असफल रहती है। किसी बात का कोई यानी सक्सेस नाम की चीज नहीं रहती उस समय। इसके कैसा है, फिर इसके कारण से कैसा है कि यहाँ पे अगर हमारे पास उपाय रहेंगे, जो भी इसका उपाय करते रहेगा, तो वो पनिशमेंट से थोड़ा बचेगा, कुछ प्रभाव में बचेगा। कैसा रहता है, मान लो क्या, सब देखे जाए तो जिंदगी में ऐसे कुछ उपाय होना चाहिए हरदम के लिए हमारे पास। हम 7.5 रहो चाहे न रहो, गुरु रहो चाहे न रहो, जो भी समझो कोई भी ग्रह हो, सबके हिसाब से एक विशिष्ट कर्म अच्छे होना चाहिए। उसके हिसाब से कुछ कुछ बातें हमारी जिंदगी में होती है, वो अगर कंटिन्यू हम करते रहेंगे, तो जिंदगी में हमको ज्यादा परेशानी नहीं आएंगे हमारे पीछे, आगे में। अब आपको बता देता कैसा है। अब ये 7.5 आने के है कि जिनके धंधे होंगे, धंधे हो गए, तबियत होगी, परेशानी होगी, पैसा डूबना होगा, कर्जा, फुकट में इंसान कर्जा ले लेता है, जो कर्जा फेडे जाता नहीं है। अच्छा धंधा चल रहा होगा, अच्छा धंधा की डाउन में जाने की संभावना होती है, नौकरी छूट जाती है, या खुद छोड़ देता है, यार हाथ से कोई दुश्मनी होना शुरू हो जाती है, हमारे दुश्मन बन जाते हैं जो भी ऐसा हमारे कोई भी, यानी कहने मतलब अलग अलग प्रकार की जो टेंशन है, हमारे सब प्रकार की टेंशन 7.5 में देना शुरू हो जाती है हमारा। तो ऐसा रहता है इसका। अब कैसा है, 7.5 में क्या क्या करना चाहिए सबसे बताता हूँ। हरदम के लिए पहले अपन ले लेंगे उपाय के हिसाब से। हरदम के लिए 7.5 रहो चाहे ना रहो, जिंदगी में ख्याल न रखे। हरदम के लिए शनि चालीसा पढ़ते रहे या हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भी अच्छी बात है, 7.5 पढ़ोगे, शनि की सारी चालीसा भी पढ़ोगे, शनि चालीसा, तो भी शनि का प्रभाव कम कम होते चली जाता है। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हनुमान जी जो है, हनुमान जी के गुरु शनि देव है, और ये दोनों की दोस्ती भी है करके, अगर हनुमान चालीसा भी पढ़े तो शनि महाराज उसे माफ कर देते हैं, उस व्यक्ति को माफ कर देते हैं, जो भी गलतियां, चलो भाई छोड़ दो, इस प्रकार की रहती रहती है। अब कैसा रहता है, क्या रिश्तों में अगर देखे जाए शनि महाराज, तो रिश्ते में सबके स्वामी है शनि महाराज, आगा ध्यान में। अब इसमें कैसा 7.5 रही है, इसमें तो परेशानी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनके जो शत्रु है, शनि महाराज के शत्रु कौन कौन से ग्रह है, तो उसमें सूर्य, चंद्र और मंगल इनके ग्रह है।
अब जो भी राशि इन राशियों से संबंधित हो तो उनमें परेशानी थोड़ी आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनी रहती है। अगर अब उनके मित्र राशि में कौन है? बुध और शुक्र, ये उनके मित्र भी है। अब कैसा, जिनके बुध और शुक्र है, जिनके राशि में बुध शुक्र से संबंधित रहती है, उन्हें थोड़ी परेशानी कम आती है। वाला पनिशमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई 100 के योग 50 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, लेकिन कम ज्यादा मिलेंगे, जो भी है समझो है। अब उनकी जो मित्र राशि है, मित्र राशि तुला, मकर और कुंभ उनकी मित्र राशि है। ऐसे राशियों को ज्यादातर परेशानी ज्यादा नहीं देते हो, एडजस्टमेंट कर लेते, जो भी एडजस्टमेंट बोलो या जो भी है समझो वो कर लेते, ज्यादा उनका प्रभाव उन पे साढ़े साथी में नहीं आता। अब किसी प्रकार से कैसा है, अब शनि देवता कैसे, शनि देवता ये न्याय प्रिय है, कर्म के देवता है, नहीं। अब ये सूर्य देवता और छाया ग्रह इनके पुत्र है शनि देवता। अब ये उसी प्रकार से ये यमराज जी के भाई है, यमराज जी के भाई है ये। और इनकी कैसे शनि महाराज की अगर आराधना करना होगा तो हरदम ख्याल में रखिए, शिव जी उनके गुरु है, शिव जी शनि महाराज के गुरु है। इसके कारण शिव जी के हरदम पूजा पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय जप करना चाहिए, जल वगैरह चढ़ाना चाहिए। शिव जी उनके गुरु है, आगे ध्यान में। तो हरदम के लिए शिव जी की आराधना करते रहो, तो वैसे ही शनि महाराज वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। और 7:30 की ढैया में तो अवश्य पूजू करना चाहिए, अभिषेक करो घर पे बैठे बैठे। 108 रहते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अभिषेक वगैरह करो, तो और भी अच्छा हो जाता है उसमें। अब हम एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे, एजुकेशन से देखेंगे जो टेक्निकल लाइन है, मोटर मैकेनिकल लाइन है, टेक्निकल लाइन है, सिविल लाइन है, सिविल बांधकाम वगैरह जो आता है ना, सिविल लाइन है, तो जो भी मेहनत का काम बोलो या लोहे से संबंधित काम हो रहा है, मोटर 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो गए, जो भी समझो है, इससे संबंधित उनका एजुकेशन से संबंधित उनका काम आता है। जिनका शनि अच्छा होता है उन लोगों को, उन व्यक्तियों को लोहे में ज्यादा फायदा होता है, मोटर मैकेनिकल, डीजल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी समझो जो है ना, इसमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ही जाता है। ज्यादातर कोशिश करो, अगर नहीं फायदा होता तो शनि महाराज की आराधना करते रहो। लग्न कुंडली में अगर मकर लग्न बोलते हैं ना, मकर या कुंभ लग्न आगा अपनी लग्न कुंडली के हिसाब से, तो उन्हें ये इस बात का जो ज्यादा ज्ञान आता है। या शनि महाराज हमारे पंचम स्थान से रिलेटेड आ गए, या उनकी दृष्टि हमारे बुद्धि स्थान से संबंधित आ गई, या विद्या स्थान से संबंधित आ गई, तो लोग जो रहते हैं सिविल लाइन में जो होता है ना, सिविल इंजीनियर बोल दो, मोटर मैकेनिकल इंजीनियर, जो डीजल मैकेनिकल इंजीनियर जो भी है, या उसके कर्मचारी बन जाते हैं, उसके मैकेनिकल बन जाते हैं, और बड़ी से बड़ी अच्छे से अच्छे कमाई करना भी शुरू कर देते हो इसमें। अब कैसा इनका शनि महाराज का जो संबंध आता है, रिश्ते आते हैं, उनका जो प्रभाव चलता है वो चलता है संसार, जीवन साथी के साथ में संबंध बना रहता है, संबंधों के साथ में रहता है। व्यवहार जो रहता है उनका, अपना जो हरदम का सबसे व्यवहार करते हैं उन पर भी उनका प्रभाव चलते रहता है शनि महाराज से। वैसे मित्रता जो रहती है, हमारी मित्रता भी शनि महाराज की ओर ही होती है। अगर संसार में और हमारे जीवन साथी के साथ में, हमारे घर में जो संसार है, इसमें अगर हम किसी को परेशान करते होंगे, किसी से हम ठीक से व्यवहार नहीं करते होंगे, तो शनि महाराज हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर शनि महाराज एक्टिवेट होता हो गया, हमारा सब बातों का जो भी हमारा प्रोग्रेस है वहां पे ब्रेक मारना शुरू हो जाते हैं। ये ब्रेकर एक प्रकार के ये पनिशमेंट देना शुरू कर देते थे। बहुत सोच समझ के हमें व्यवहार करना चाहिए घर में भी, क्योंकि उनका संबंध इससे आता है, जीवन साथी संसार संबंध जो है ना, व्यवहार, इससे मित्रता में भी हमें किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से रहो, नहीं तो फिर कहीं तक हमसे गलती हो ही जाती है, लेकिन गलती का भूदंड हमें कभी ना कभी हमारे शनि महाराज हमें दे ही देते हैं, ध्यान में। अब इसमें कैसा है, इसमें उनकी अगर कृपा हो गई तो इंसान कितना भी छोटे छोटा बिजनेस भी कर दे, लेकिन उसमें से बड़े से बड़ा बन जाता है। धन दौलत सुख शांति समृद्धि शनि महाराज देने की ताकत उनमें बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसमें सफलता देते थे, मान सम्मान देते थे, किसी भी क्षेत्र में हो, फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में हो या किसी सर्विस पे हो, या कोई बिजनेस हो आपका, जो भी हो, जो भी करना चाहते हैं, अगर शनि कृपा हो तो बस सब जन उसे माफ कर देते फिर, क्योंकि न्यायाधीश शनि देवता है, दंडाधिकारी भी शनि देवता है, करके वो फिर माफ करने के कारण हमारा जो ब्रेकर रहता है, हमारा ब्रेक हमारा निकल जाता है, हमें हमारा सक्सेस आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रेक देना काम में, किसी काम में, तो ये शनि महाराज की बात है। इसलिए अच्छे से रहो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके हमें पहले से हमारे दिमाग में उसके बारे में प्लान चाहिए। कहीं भी गलती न होने दें, सबसे बड़ा वक्त बताता मैं। और इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, पीपल का जो पेड़ रहता है ना, पीपल के पेड़ के नीचे सुबह या शाम घी का दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ को हरदम जल देना चाहिए, बहुत जल देने, हरदम देते रहो। ये पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि महाराज बहुत अच्छे से शांत हो जाते हैं, जो भी गलतियां रहती है हमारी माफ कर देते हैं। इसी प्रकार से जो पशु पक्षी होते हैं ना, पशु पक्षियों के कुत्ते हो गए, इन्हें भी खाना खिलाओ, हरदम इनकी सेवा करो।
इनको कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गई, तो उसमें थोड़ा खर्चा करो, जो भी है खर्चा करो, या उनको थोड़ी व्यवस्था कर दो उनके लिए दवाखाने की, इसकी उसकी। उनका आशीर्वाद लो, उनका आशीर्वाद हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। और शनि महाराज का अगर आशीर्वाद मिल जाए, इनकी सेवा से हमें शनि महाराज का आशीर्वाद मिल जाता है। हमारी कुछ गलतियां भी हो चुकी है, अगर हम इसकी सेवा करते हैं तो गलतियां का प्रमाण हमारा जो भी पनिशमेंट का प्रमाण हमारा कम 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 होते चले जाता है। हाँ, इसी प्रकार से शनिवार को, इसी प्रकार शनिवार रहते हैं, शनिवार को शाम को और अमावस्या के दिन शाम को गरीब लोगों को अन्नदान कीजिए। गरीब लोग ना, जो भिखारी बेचारे लोग बैठे वाले हैं, जो पनिशमेंट में है, कहने का मतलब जो पनिशमेंट में है ना, उनकी मदद करो, सीधी बात है। फिर वो कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या कोई इंसान हो, तो ये आ गए पनिशमेंट वाले। तो पनिशमेंट वाले जो है, उनकी अगर सेवा करेंगे तो शनि महाराज तुम्हें आशीर्वाद देना शुरू कर देते, तो प्रसन्नता उनकी चालू हो जाती है। तो शनिवार के दिन भी इसी प्रकार, शनिवार और अमावस्या के दिन शाम को, जब अंधेरा होता है 9-10 बजे, जो भी है समझो, जितना अंधेरा करेगा उसके हिसाब से अपन अन्नदान वगैरह करना चाहिए। अंधेरे में जो भी है समझे, अन्नदान करना चाहिए हरदम के लिए। इसी प्रकार से कैसा है कि लोहा दान करो। अगर हमारा शनि किसी गलत जगह बैठा, हमारी कुंडली में गलत जगह बैठा, गलत प्रभाव हो रहा है, बार बार हमारा एक्शन हो रहा है, झगड़ा तोड़ा हो रहा है, या हमारा दिमाग बार बार गर्म हो रहा है, पनिशमेंट हमारा दिमाग हमें दे रहा है, चिड़चिड़ापना ज्यादा हमारे दिमाग में आ चुकी है, आ रही है बोलो, ये हमारे बार बार लोहा, हमारी गाड़ी वगैरह बार बार खराब हो रही हो, तो ख्याल रखना कि शनिदेव का प्रभाव हमारे लिए पॉजिटिव में नहीं आ रहा, निगेटिव में आ रहा, ये समझ लेना चाहिए। फिर ऐसे क्या करना चाहिए पता है, शनिवार के दिन यानी शुक्ल पक्ष के बाद में का जो पहला शनिवार आएगा या दूसरा शनिवार, शाम के टाइम पे 7:30 8 बजे 9 बजे जो भी जाना है, शनि मंदिर में जाइए, या हनुमान जी का मंदिर होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए। एक लोहे का दिया लीजिए, लोहे के दिए में तेल डालिए, और तेल डाल के उसमें 1 मिनट तेल में देखना चाहिए, और प्रार्थना करने है, शनि देवता मुझसे जो भी गलती होगी मुझे माफ कीजिए, और मेरा प्रभाव अच्छा कीजिए, यानी मेरे हाथों से अच्छे कर्म कर दिए, मुझे साथ दान धर्म कीजिए। हाँ, और उनका नाम लेना चाहिए, ओम श शनिचराय नमः, ओम श शनिचराय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप कीजिए। हाँ, या सूर्यपुत्र दीर्घदो विशालाव शिव प्रिय मंद चार प्रसन्नात्मक पीड़ा हरतु में शनि, इसका मंत्र जप हरदम हरदम बार 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 करते रहो जितना, और वहां पे 1 मिनट में ये मंत्र का करिए। और ये तेल जो है शनि मंदिर में, वो जो दिया है लोहे का दिया और तेल मंदिर में रख दो, उसकी पूजा कीजा कर दे, उसमें दिया लगा दो, चालू कर दो दिया, आगे ध्यान में। तो आप जितना हर महीने में एक दिया जो होता है, एक दिया, या साल में से 8-10 बार तक भी शनिवार के टाइम पे एक दिया, कहीं लोखंड जहाँ पे दे सके दिया, लोखंड का दिया, हाँ, लोहे का दिया, ये देते रहना चाहिए। कहाँ बांधकाम होता होगा मंदिर का, हाँ, तो लोहा दान कीजिए, खिड़की कीजिए, दरवाजे कीजिए, जो भी समझो आपको लोहे का देना संबंधी देना है तो अवश्य दीजिए। जहाँ पे खाना गिना बनता है, बड़े बड़े संस्थाएं होती है खाने के, वहां पे आप कड़ाई जब होगा लोहे से संबंधित जो भी देना है आपको, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे शनि शांत होगा हमारा। क्योंकि जब अगर शनि हमारी गलती होगी तो हमारे शनि एक्टिव होते हैं, और शनि एक्टिव हो गए तो हमारे दिल दिमाग तबीयत, हमारे धंधा, हाँ, हैरानी, रिलेशन, सब पे उनका प्रभाव गिरना शुरू होता है। फिर सब बातों में हर जगह फिर ब्रेक मारना शुरू कर देते हैं, हमारा दिमाग भी चलता ही नहीं। कभी ख्याल रखना, अगर शनि का प्रभाव बढ़ गया तो स्नान करने की इच्छा न होना, दाढ़ी बढ़ा देना, बाल बढ़ा देना, कैसे भी मैले मैले कपड़े पहनना, कंटिन्यू कहते भी बैठे रहना, कुछ काम ना करना, काम करने की इच्छा भी नहीं होना, ये सारी बातें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है जिंदगी में। तो इतनी बड़ी एक्टिवेट होने जब ऐसा होगा किसके साथ भी, या अपने साथ भी होता होगा, तो तुरंत अपने जो भी एक्टिविटीज, जो दान वगैरह करना है वो करना शुरू कर दो। हनुमान चालीसा रोज पढ़ो लोगे तो, शनि चालीसा हरदम पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, सब बातें रहेंगे। हनुमान जी का दर्शन करते रहो जितना हो सके, हाँ, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन से सारे जमाने के संकट वैसे ही निकल जाते हैं, शनि महाराज से माफ कर देते हैं, आगे ध्यान में। तो इस प्रकार के जो हमारे सारी बातें हैं शनिदेव के हिसाब से, ये चलते रहेंगी जिंदगी में, उपाय जिंदगी में करते जाओ तो हर कहीं इसमें सफलता हो जाएंगे। आपको इसी प्रकार के और भी कोई ज्ञान चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, या आपकी कुंडली के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए 9226786911। इसी प्रकार से अगर आप कोई कुंडली के हिसाब से अगर शनि महाराज का स्टोन पहनना चाहते हो तो आपकी कुंडली पहले देख लीजिए, शनि महाराज अगर अच्छी जगह बैठे हो तो स्टोन पहनना चाहिए, अगर गलत जगह बैठे हो तो नहीं पहनना चाहिए। और उसमें भी उसे नीलम कहते हैं, और फिर नीलम में भी थोड़ा अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो हमारी कुंडली में कौन सा होता है, कौन सा लेना चाहिए, कितने कैरेट का लेना चाहिए, हमारी कुंडली के हिसाब से उनकी डिग्री कौन सी शनि महाराज की, हाँ, कौन सी डिग्री बैठे वाले, किस नक्षत्र में बैठे वाले, इनका हिसाब देख के, इनकी स्टडी करके ही हमने नीलम रत्न धारण करना चाहिए। नीलम रत्न धारण करने से अच्छे जगह बैठा हो तो बहुत बड़े फायदे भी होते हैं। लेकिन आपको अगर किसी प्रकार का समझो रत्न भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा, हाँ, आपको गाइडेंस मिल जाएंगे, आपको जन्म कुंडली निकालना चाहते हो जन्म कुंडली मिल जाएंगे, मार्गदर्शन मिल जाएगा। इस नंबर पर फोन करके आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।